दोस्तों नमस्कार। मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। समय परिवर्तनशील है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, घटनाएं चाहे कुछ भी होती रहें। अभी पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनकी 13वीं भी हो गई रस्म पगड़ी 31 दिसंबर को, और उनकी 13वीं में रस्म पगड़ी में जो उनकी शोक सभा थी, उस शोक सभा के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तमाम क्षेत्रों के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वो समय निकल गया और अब अगले समय की तरफ सबके पैर बढ़ रहे हैं, सबके कदम बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। और इसी चक्र के बीच में घटनाक्रम बहुत जल्दी जो होने जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल में, वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल की अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके निधन के बाद में, चौटाला साहब के निधन के बाद में वो पद खाली हो गया, वो जो स्थान था वो रिक्त हुआ। और इस स्थान को भरने के लिए केंद्रीय कार्य समिति बैठेगी और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। और संभवतः आप मान करके चलें कि अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सियासी और सामाजिक वारिस अभय सिंह चौटाला, मैं आपको बता दूं, वैसे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन काल में ही, जो उनका अंतिम दौर चल रहा था, जीवन का अंतिम क्षण चल रहे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीते हुए ही अभय सिंह चौटाला को अपनी जो विरासत थी वो सौंप दी थी, राजनीतिक भी और सामाजिक भी और पारिवारिक भी। अभय सिंह चौटाला ने भी रस्म पगड़ी के दिन कहा कि अब परिवार के वो बड़े हैं तो परिवार को संभाल करके चलेंगे। लेकिन परिवार वो वाला जो अभय सिंह चौटाला और उनकी बहनों वाला परिवार है, उनकी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सामाजिक और सियासी विरासत है, यानी कि क्योंकि अजय सिंह चौटाला तो पहले ही अलग हो गए थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीते हुए ही अजय सिंह चौटाला अलग हो गए थे, राजनीतिक दल अलग बन गया था। और दूरियां इस कदर हो गई थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला के विवाह कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर अभय सिंह चौटाला के जो कार्यक्रम हुए, उनके बेटों के वैवाहिक समारोह या उनका पौत्र हुआ, तो उनमें भी अजय सिंह चौटाला परिवार को नहीं बुलाया गया था। और अगर आप देखें, आप जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद जो शोक सभा चली, चाहे वो रस्म पगड़ी थी और चाहे फिर तेजाखेड़ा फार्म हाउस के अंदर श्रद्धांजलि देने के लिए जो तांता उमड़ा था, जनसमूह उमड़ा था पूरे हरियाणा से, न बल्कि पूरे देश भर से। हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तमाम सुदूर प्रदेशों से लोग गए थे अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उस दौर में भी ये सामने आ रहा था कि अभय सिंह चौटाला ही सियासी वारिस हैं, अभय सिंह चौटाला ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो विरासत है उसको संभालेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन रस्म पकड़ी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, उस दिन केवल राकेश टिकैत के अलावा, जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, उनके अलावा किसी भी नेता ने, चाहे वो सामाजिक नेता थे, चाहे वो राजनीतिक नेता थे, चाहे वो किसी भी संगठन जुड़े हुए थे, किसी ने भी परिवार की एकता की बात नहीं की थी, केवल राकेश टिकैत के अलावा। बाकी सभी लोगों ने अभय सिंह चौटाला को हौसला रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परिवार और पार्टी को संभालने के लिए, राजनीति के अंदर अगले कदम बढ़ाने के लिए, ये तमाम बातें हुई थी। यानी कि अभय सिंह चौटाला को समाज ने दर्जा दे दिया था कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पूरी तरह से वारिस हैं। अगर उसके बाद बात आती है तो फिर जब रस्म पगड़ी की रस्म हुई थी, तो उसके अंदर जो खाप और पालों के चौधरी थे, जो बिरादरी के सरदार थे, उन्होंने भी जो बिरादरी की पगड़ी एक बांधी जाती है। अगर आप देखो तो किसी भी परिवार में किसी का निधन होता है, कोई दिवंगत होता है, तो फिर उनकी एक बिरादरी की पगड़ी होती है, समाज की पगड़ी होती है, और उनको बांधी जाती है जिनको उनका वारिस माना जाता है। वो बेटा बड़ा भी हो सकता है, वो बेटा छोटा भी हो सकता है, जिसको विरासत मिलती है। और अभय सिंह चौटाला को, क्योंकि निर्विवाद रूप से अगर कहें तो अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सियासी वारिस थे, सामाजिक वारिस थे, जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने जीते हुए कर गए थे। और अब जब बात आ जाती है फिर आगे की बागडोर संभालने की, तो क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया,
उस स्थान को भी, क्योंकि विरासत अभय सिंह चौटाला के पास है, तो आप मान करके चलें कि अभय सिंह चौटाला जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसके अंदर अभय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि जो उनके आजकल हमराह हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, रामपाल माजरा चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से अपने, मैं कह दूं कि यौवन अवस्था से जुड़े हुए हैं। युवा लोकदल के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और आजकल, हालांकि बीच में कुछ नासाजगियाँ हुई थी जब वो अलग हो गए थे, लेकिन वापस मिले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार में, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में, और आजकल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामपाल माजरा ने भी अभय सिंह चौटाला को आश्वस्त किया था कि वो अब पूरी सियासी पारी उनके साथ ही खेलेंगे, उनके साथ रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते रहे हैं। चाहे जलयुद्ध की बात हो तो वो दौर याद होगा जब जलयुद्ध के लिए, SYL के पानी के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे हरियाणा की यात्रा की थी ट्रैक्टर पर सवार होकर के। और अगर किसान हित की बात हो तो फिर जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के पक्ष में, उस दौर में जब चौधरी देवीलाल विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और फिर उसी रास्ते पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने भी, जब पिछले दिनों 2021-22 के दौरान में जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन पार्ट 1, जिसके अंदर 700 किसानों की शहादत हुई, तो उस समय अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इकलौते सदस्य थे विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के। बाद में एलनाबाद का उपचुनाव हुआ और उपचुनाव जीत करके आए। हालांकि अभी जो हाल ही में 2024 का चुनाव हुआ, इस चुनाव में अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से ही कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए अब की बार। और अब की बार उनके बेटे अर्जुन चौटाला और उनके जो चचेरे भाई हैं आदित्य चौटाला, वो दोनों विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। अभय सिंह चौटाला के बारे में आप एक बात तो जान सकते हैं कि जो 2 बातें मैंने आपको बताई, और तीसरी वो थी, राजनीति के अंदर आपको कितने विधायक मिले, कितनी सीटें मिली या नहीं मिली, मायने तो रखता है, लेकिन ज़्यादा मायने रखता है कि आपको जनता ने नेता माना या नहीं माना। और जननेता के रूप में अगर कहें तो अभय सिंह चौटाला ने जो पद यात्रा की थी, पैदल यात्रा, वो एक मिसाल बन सकती है, मिसाल कही जा सकती है। तो आने वाले दौर के अंदर अभय सिंह चौटाला जब इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। उनके सामने उनकी राह के अंदर जो आने वाले, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता होता नहीं जिस पर कांटे ना हो, तो और वो खासकर वो रास्ता अगर सफलता का रास्ता हो, मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता हो, तो अभय सिंह चौटाला एक नई भूमिका में होंगे। पिछले दिनों जब वो शोक सभा थी, रस्म पकड़ी थी, तो उसके अंदर जो अपना संदेश, अपना भाषण पड़ा था, रुंधे गले से कहा था कि वो अब पिता साथ नहीं है जो उंगली पकड़कर साथ चलते थे। तो क्योंकि अब सर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साया भी नहीं, इसलिए राह विषम भी बन जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला, खासकर जो इंडियन नेशनल लोकदल के और चौधरी देवीलाल की राजनीति और उनकी विचारधारा के फॉलोअर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रास्ते पर चलते हुए उस लेगेसी को, उस विचारधारा को मंजिल तक ले जा पाएंगे? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला के लिए कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी? और क्या आपको भी लगता है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल जो परिवार है, वो आने वाले समय में क्या उसके अंदर अभी कोई गुंजाइश बची है कि अजय सिंह चौटाला या जननायक जनता पार्टी का एक रास्ता बन जाए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।